जय राम जी की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पे हमारी हो गई है सुबह तो मेरी 4:30 बजे ही हुई थी। तो मैंने टिफ़िन उफ़िन बनाया बच्चों के लिए और अब मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला में। तो आके देखा तो यहाँ पे एक बार मैं सुबह ही आई थी तो सारा गोबर जो है खींच के मैंने एक तरफ कर दिया था। फिर से इन्होंने इतना कांड कर दिया है तो इसको मैं फिर से खींच के एक तरफ करूँगी, नहीं तो ना ये पैरों से पूरा खाँच देती हैं, उठेंगी तो पूरा गंदा कर देती हैं फिर। इसलिए इसको सुबह ही एक बार मैं करके गई थी। एक तरफ जो भी थोड़ा बहुत किया है उसको करूँगी। यहाँ पे हौदा देख रही हूँ एकदम चाट के साफ़ कर दिया है इन्होंने रात में ही। तो हमने कहा इनको थोड़ा सा फिर से चारा दिया जाए। सुबह हो ही गई है, 6 बज गए हैं सुबह के। तो मैं 4:30 बजे उठी थी। तो उठने के बाद मैं थोड़ी देर टहलती हूँ। टहलने के बाद मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया, उसके बाद बच्चों का टिफ़िन बनाया और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। स्वरा अपना जो है ड्रेस निकाल रही हैं। यही अच्छा है, एक आराम हो गया है हमको कि बच्चे जो है ड्रेस अपना पहनने लगे हैं खुद से। सिर्फ 1-2 चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि टाई वाई लगाना होता है और शूज़ पहनाना होता है लड़के को। लड़की तो अपने से पहन लेती है, वो ज़्यादा एक्टिव है रिदम के अपेक्षा। स्वरा अपना काम ज़्यादातर कर लेती है, बहुत से काम वो खुद से कर लेती है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहती वो। बस उसका बाल बांधना मुझे रह जाता है और रिदम थोड़ा सा अभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कर लेते हैं। वो तो ड्रेस अपने से पहनने लगा है, बस टाई वाई लगानी होती है मुझे कभी कभार, नहीं तो नहीं। और उसके भी बाल बनाने होते हैं। तो फिर मैंने सोचा जब तक ये लोग ड्रेस पहनेंगे तब तक मैं गाय को दे दूँ चारा, ये लोग भी अपना खाती पीती रहेंगी। और उसके बाद इन लोग के जाने के बाद मुझे फिर गोबर वोबर हटाऊँगी। गोबर मैं उठा के फेंकती नहीं हूँ, पहले तो फेंक देती थी, पर इस इधर बीच ना मेरा ठंडी से पता नहीं क्या हो गया है, जनवरी से कमर में मेरे की ज़्यादा देर मैं कर नहीं पाती, उठा नहीं पाती भारी चीज़ें। उठाने से कमर में मेरे बहुत दर्द होता है और हमेशा ही पेन बना रहता है कमर में। तो इसलिए मैं ज़्यादा भारी नहीं करना चाहती हूँ। कुछ भी कर लेने से मैं खुद ही सोचती रहती हूँ कि मेरा कमर दुखेगा और बहुत बेकार दर्द होता है। नहीं शेयर कर पाती किसी से भी, कैसा दर्द होता है कोई समझ ही नहीं पाता। तो इसलिए अपना दुख अपने अंदर ही रखे रहो, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक बार इलाज करवा चुके हैं पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक्सरसाइज बताया था डॉक्टर ने, वो भी नहीं कर पाती क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है गाय वाय की वजह से। फिर मेरा मन तो हुआ कि गाय वाय सब हटा दो, सिर्फ हम दो हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। 2 लीटर दूध लेते थे, आराम से हमारा दिन निकल जाता था। पर अब क्या है कि गाय में सब सारा समय निकल जाता है। ये हकीकत है कि गाय की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जब क्या करें, शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो कैसे करें सेवा, नहीं हो पा रहा है हमसे। तो इसीलिए सोच रहे थे गाय को हटाने के लिए, पर कोई कस्टमर मिल ही नहीं रहा है अच्छा। और 3-4 महीने हो गए इसको बच्चा किए हुए, तो अब जो है कोई लेना भी नहीं चाह रहा है। वैसे दूध तो अच्छा है, 8-9 लीटर दूध देती है। दोनों टाइम में मिला के तो हमारा तो 2 लीटर में काम हो जाता है, बाकी दूध सब डेयरी पे ही जाता है। तो फिर भी देखते हैं, अगर कोई कस्टमर अच्छा मिल जाएगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं। वैसे तो अब भूसा वूसा सब घर का हो गया है। 1-2 दिन में गेहूँ जो है कट चुका है, बस मड़ाना रह गया है उसको। तो मड़ा उड़ा के आ जाएगा भूसा गेहूँ सब घर पे। लेकिन अब क्या करें, और चरी भी बोई गई है इनके लिए, हरा चारा, उसकी भी व्यवस्था हमने कर दी है। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन बस वही मैं कर नहीं पा रही हूँ, बस यही प्रॉब्लम है। नहीं तो मुझे इनको रखने में कोई दिक्कत नहीं है। इनके जाने के नाम से ही रोना आता है कि ये चली जाएंगी। इतनी सीधी सादी गायें हैं हमारी, ऐसी गाय फिर दोबारा कभी मिलेगी नहीं। लेकिन पता नहीं मेरे कमर में क्या आग लगी हुई है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बस लगातार दर्द बना ही रहता है। बिना पेन किलर खाए सुबह नहीं हो रही है ना शाम हो रही है, और ज़्यादा पेन किलर खाने से ना मेरे हाथ पैर में स्वेलिंग आ जाती है। वैसे भी मैं मोटी हूँ, लेकिन फिर भी स्वेलिंग ज़्यादा आ जाती है। जब स्वेलिंग आ जाती है ना तो फिर काम नहीं होता, फेस वेस सब सो जाता है पेन किलर खाने की वजह से। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बिना खाए रह ही नहीं जाता। दर्द इतना होता है कि। और सुबह 4:30 बजे से जब मैं उठती हूँ ना तो मेरा काम लगातार 9 बजे तक जब मैं करती हूँ, तब एक तो इतना बड़ा घर है, पूरे घर में अगर एक बार अच्छे से झाड़ू लगा दो ना तो आधे घंटे तो मुझे झाड़ू लगाने में लग जाते हैं। क्योंकि सब चीज़ें जो बिखरी होती, बच्चे छोटे हैं ना तो कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ का वहाँ उठा के फेंकते रहते हैं। और फिर इनकी आदत भी थोड़ी सी मेरी वजह से ख़राब है शायद, कि मैं इनको जो है सिखाती नहीं। अपना जो भी खेलते हैं खिलौना उलौना सब ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं। फिर मैं ये भी सोचती हूँ
कि अभी ये छोटे हैं बच्चे, अभी मतलब उतने बड़े तो हुए नहीं हैं, लेकिन इनके पापा कहते हैं कि इनको सिखाओ चीज़ों को अपनी जगह पे जहाँ से उठाएं वहाँ रखने के लिए। ये सही है, क्योंकि सिखाना चाहिए। मुझे खुद ही लगता है, क्योंकि जैसे आज सुबह ही का जो है मुझे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ये लोग जब आते हैं स्कूल से ना तो ड्रेस को खोल के इधर उधर फेंक देते हैं, फिर अच्छे से रखते नहीं हैं। तो इधर उधर जब फेंक देते हैं ना तो फिर मुझे वो ढूंढना पड़ता है सुबह में, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर अच्छे से अगर ये रख दें ना तो सुबह में इतनी प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ ढूंढना ना पड़े। फिर भी मैंने ढूंढा, इसको दिया। जैसे कि अभी ये कपड़े उतार के यहीं फेंक दी थी। सुबह में ये लोग नहा के नहीं जाते हैं, अभी थोड़ा सा ठंडा रहता है सुबह सुबह में मौसम, और 7 बजे बस आ जाती है इनकी। 6 बजे सो के उठते हैं दोनों, 7 बजे बस आ जाती है तो नहीं नहाते, लेकिन आते ही नहाते हैं। नहाते इसलिए हैं क्योंकि टंकी है, टंकी में जो है पानी भरा रहता है तो इनको डुबकी लगाने में आनंद आता है। सुबह में टंकी में नहाने में ठंडा लगता है, इसलिए सुबह सुबह ये लोग नहा के नहीं जाते हैं। बस ऐसे ही तैयार हो जाएंगे और दोपहर में आएंगे तो नहाएंगे, फिर शाम को 7-8 बजे फिर नहाते हैं दोनों। पानी के एकदम कीड़े हैं इतना, और सर्दियों के मौसम में ना ये तो नहाते ही नहीं थे 2-2 दिन तक। ये आदत तो वैसे गंदी है, लेकिन सुनते ही नहीं है, क्या करें। कितना भी कहो कि बच्चे नहा लो नहीं सुनते। मैं ज़बरदस्ती जब करती हूँ, पिटते हैं जब दोनों, तब जाके नहाते हैं सर्दियों में। और गर्मियों में 2-2 3-3 बार नहा लेंगे, बल्कि जितनी बार छुट्टी अगर रहे तो वो पानी की टंकी में ही बैठे रहें, निकले ही ना, पनडुब्बी बन के उसी में आनंद लें। और स्वरा जो है, इनका मैं बाल बना रही हूँ, लेकिन ये बाल बंधवाने में ना बड़ी नौटंकी करती है। मैं तो कह रही थी बाल ही काट दो तुम्हारे, तो कह रही नहीं मैं बाल काटूँगी नहीं, क्योंकि मुझे नवरात्रों में ना दुर्गा माता बनना है। अगले नवरात्र में हमारे यहाँ जो है जो कुंवार का नवरात्र आता है, जो अक्टूबर महीने में, उसमें हमारे यहाँ बैठाया जाता है मूर्ति वूर्ति, तो इसलिए इसको जो है उसमें दुर्गा मैया बनना है। तो बाल लंबे कर रही है मैडम। इनका रबर भी नहीं मिल रहा था, एक खोआ दी है, एक ही बचा है। और इनको तैयार करते करते हम इनके साथ मस्ती भी करते रहते हैं थोड़ा बहुत। ये सब भी ज़रूरी है, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। फ्रेंडली रहने से क्या होता है कि बच्चे अपना सुख दुख जो है शेयर करते रहते हैं, अपने मन में कुछ बात नहीं रखते हैं। तो फाइनली ये लोग हो चुके हैं रेडी, और अब मैं चली गई थी गाय लगाने के लिए, उसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाई, तो मैं दूध लगा के आ गई हूँ वापस घर पे। और फिर बच्चे जो है जा चुके थे स्कूल, बस आ गई थी उनकी, तो वो चले गए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम दाल डाल के उसके बाद हम काम में फिर से लगते हैं, तो दाल भी पकती रहेगी। क्योंकि मैं हीटर पे बनाती हूँ, तो हीटर जो है खाली ही पड़ा था, तो मैंने कहा उस पर दाल डाल दो, जब तक दाल पक जाएगी। उसके बाद नहाने के बाद मैं चावल वावल रोटी वोटी सब बना लूँगी। तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। पालक वाली दाल बनानी थी, तो उसके लिए मैंने पालक छोटे छोटे काट लिया है, और 2 हरी मिर्ची ले ली, 2 टमाटर लिया था, 3 कली लहसुन की ली थी, और 1 प्याज लिया था बड़े साइज़ का। मीडियम, बहुत बड़ा प्याज नहीं लिया था, थोड़ा मीडियम में ही लिया था। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा अरहर का दाल लिया था। इसी मग से मैं 1 मग दाल डालती हूँ, तो हम लोग का सबका हो जाता है। तो मैंने 1 मग लिया और आधा अरहर की दाल, और उसमें मूंग की दाल भी डाली। मूंग की दाल खाने से जो है पेट साफ़ हो जाता है हम लोगों का, तो इसलिए हम ज़्यादातर मूंग की दाल यूज करते हैं ज़रूर। रोज़ अरहर की दाल में थोड़ी सी मूंग की दाल मिला लेते हैं, तो सही रहता है, पच जाता है अच्छे से खाना। तो बस वही दाल ले लिया मैंने, कुकर में डाल दिया। और इसका मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई हूँ, सॉरी उसके लिए। मैं बस तड़के की वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तड़का मैंने सिंपल ही लगाया था, इसमें सरसों के तेल में जीरा और हरा मिर्चा और लहसुन डाल के तड़का लगा दिया था, कुछ वैसा नहीं किया था। तो आप लोग अगर इस तरह से बना रहे हैं तो ऐसे बनाइएगा, बहुत टेस्टी दाल बनती है पालक की। पूरी वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ यार, कभी कभी भूल जाती हूँ, और इतना थक जाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि मुझे वीडियो भी बनानी है। तो इसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा। मतलब अब सोच रहे हैं कि रूटीन में शामिल कर लें कि मुझे ये सब करना है, वीडियो बनाना है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम भी एक ना एक दिन आगे बढ़ेंगे ही। तो वीडियोस हमारी तो 2-3 दिन से नहीं आ रही थी, आज मैं वीडियो डालूँगी। और मैं लाइव आ रही थी, आप लोग हमारे लाइव में हमारा सपोर्ट किया करिए प्लीज़। तो यहाँ बस कुकर हमने रेडी कर दिया है, इसमें नमक हल्दी सब कुछ डाल दिया है, और मैं चढ़ा दूँगी इसको गैस पे। हीटर पे दूध चढ़ा दिया था मैंने, तो मैंने कहा दूध उबल जाए तब उसके बाद में गैस बंद करके इसको चढ़ा दूँगी हीटर पे। तो पहले दूध पक गया, तो फिर अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। फाइनली एक बार मैंने ऐसे ही इधर उधर लगा दिया था, अब अच्छे से पूरा घर क्लीन करूँगी। बिस्तर उस्तर देखिए सेट कर दिया है मैंने। सिलाई मशीन नहीं हटाई मैंने, क्योंकि मुझे अभी कपड़े सिलने थे। तो हमने कहा फाइनली जब सिल जाएगा सारा, ब्लाउज जो ली हूँ दूसरे का उसको सिल लूँगी सब,
तो उसके बाद मैं मशीन हटाऊँगी, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे बैठ के सिलने में सही रहता है। हॉल है ये, और हॉल में सिलती हूँ तो जैसे बाहर से कोई अगर आता है गेट उठ पे तो कुछ सुनाई देता है, नहीं तो नहीं सुनाई देता और कहीं पे बैठने पे, इसलिए मैं ज़्यादातर हॉल में ही रहती हूँ दिन में, अंदर नहीं जाती। बस क्लीनिंग के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, नहा धो के फिर पूजा वूजा करूँगी। मैं कितना भी जल्दी जल्दी करूँ ना, मुझे 9 तो बज ही जाते हैं, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। डेली का मेरा ये रूटीन है। सोचती तो बहुत हूँ कि बहुत जल्दी से सुबह नहा लूँ और फिर पूजा पाठ कर लूँ, लेकिन मैं जो कर रही हूँ शायद वो भी अच्छा काम है। गाय की सेवा करना अच्छी बात होती है, तो मैं यही सोचती हूँ कि इनकी सेवा में ही समझ लो कि भगवान की पूजा हो गई है। तो मैं पहले तो उन्हीं का करना होता है, गाय वाय का, तो उनका करती हूँ, उसके बाद ही मैं घर में लगती हूँ आकर के। तो हर कमरे में झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से। एक बार मैंने ऐसे ही लगाया है, जैसे पंखा चलता रहता है तभी मैं ऐसे कर देती हूँ, मतलब सुबह सुबह लगाना चाहिए झाड़ू, इसलिए करती हूँ वो काम। और बाहर अच्छे से लगा देती हूँ कि बाहर कोई जाता नहीं है। उसके बाद मैं नहा ली थी, नहा के आ गई थी पूजा करने के लिए। मैंने पूजा वूजा कर लिया है, दिया बत्ती सब कर दिया भगवान जी को। और इसके बाद मैं जाऊंगी अपना दाल वाल चेक करूंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। अगर आपको हमारी वीडियो लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए करिए। बाय बाय। तो कर लिया मैंने पूजा पाठ और हो गया है लगभग सारा घर का काम ख़त्म। बस चावल बनाना रह गया है, तो हम चावल अभी बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, गरम गरम बनाएंगे बच्चों के लिए। दाल मैंने बना ली है आज पालक वाली, अब उसमें तड़का लगाना बाकी है। तो आप लोगों ने देखा ही है कि दाल कैसी बनी है। अब चलिए उसमें तड़का लगा देते हैं। नहीं अभी नहीं लगाएंगे, जब चावल डालना होगा जब तड़का लगाएंगे। तो बस अब बैठेंगे, थोड़ा सा सिलाई करना है मुझे, पहले कुछ खा लेते हैं। आज बहुत विलम्ब हो गया मुझे नहाने में, पहले पेट पूजा तब काम दूजा, क्योंकि आप सुखी तो संसार सुखी। तो चलिए पहले भोजन कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे भोजन के बाद।